अभी हम इससे पहले जो वीडियोस हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम मोनोमियल आइडियल्स के ऊपर ऑपरेशंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने एडिशन देखा, एडिशन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल आइडियल्स को देखा। अभी हम एक और एग्जांपल कर ले मोनोमियल आइडियल्स की, फिर उसी को एक्सटेंड करेंगे पावर ऑफ आइडियल्स के साथ। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो पहली एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल आइडियल की, दैट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स वाई वाई फोर एंड जे बी द आइडियल एक्स स्केयर एक्स वाई स्केयर। ठीक है, तो आई जे किसके बराबर होगा, पहला एलिमेंट लेंगे हम, इसका जो जनरेटिंग सेट है के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 इसके जनरेटिंग सेट के एलिमेंट्स थे। अगर मैं एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स टू के साथ, वो एक्स फाइव बन जाएगा। देन एक्स थ्री को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई स्केयर के साथ, आपका बन जाएगा ये एक्स की पावर 4 टाइम्स वाई स्केयर। ठीक है, देन आप इस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्केयर के साथ, दैट विल बिकम्स एक्स क्यूब वाई। ठीक है, देन फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई स्केयर के साथ, दैट विल बिकम्स एक्स टू वाई क्यूब। एंड देन वाई फोर को जब मल्टीप्लाई किया बाकी 2 के साथ, तो आपके पास एक्स स्केयर वाई फोर एंड एक्स वाई 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन सा एलिमेंट जो हम स्किप कर सकते हैं, यानी कि हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्किप ना हो, मतलब देयर आर चांसेस कि आपको सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर रहें, लेकिन मतलब दैट विल कैन बी कंटेन्ड इन और दैट कैन बी इक्वल टू बोथ जनरेटिंग सेट्स। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये x4 वाई स्केयर जो है दैट इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ दिस एक्स क्यूब वाई स्केयर, एक्स क्यूब वाई। ठीक है, कि इसका मल्टीपल है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम ये आपके पास जो एक्स स्केयर वाई फोर है दैट इज मल्टीपल ऑफ एक्स स्केयर वाई क्यूब। ठीक है, बाकी कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो ये दो एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास आई जे जो है दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब वाई एक्स स्केयर वाई क्यूब एक्स वाई 6। तो दिस इज इट्स मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स। ठीक है, अब देयर इज अ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि आपने इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स आई टाइम्स जे की बात कर रहे हैं। अगर मैं जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड आइडियल है जे, उसको भी मैं आई से रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, आई टाइम्स आई एंड दैट इज इक्वल टू आई स्केयर। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं उस आइडियल की पावर की बात कर रहा हूं कि आइडियल की पावर को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये तो हम सिंपल इसको आइडियल्स की पावर ले रहे हैं। एक इसकी सिंबॉलिक पावर होती है जिसके अंदर के हम वो स्पेशली डिफाइंड होती है, वो जब हम प्राइमरी डिकम्पोजिशन करेंगे ना इसकी आइडियल्स की, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो दूसरी पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज सिंपल पावर, जो आप उसकी पावर ले रहे हो, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4। तो दैट इज नथिंग, बस कि आपने क्या करना है कि उन आइडियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना बाय दैट रूल, कि आई स्केयर इज इक्वल टू आई टाइम्स आई, आई क्यूब इज इक्वल टू आई टाइम्स आई। ठीक है, सो दैट व्हाट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई इज इक्वल टू जे, देन वी हैव दिस आई जे इज इक्वल टू आई स्केयर। आई स्केयर इसके बराबर आएगा। अब दूसरी बात यह है कि आई स्केयर को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। सो फॉर दैट इफ आई जो है दैट इज जनरेटेड बाय u1 से लेकर up तक, ठीक है, देन आई स्केयर नथिंग बट दैट इज इक्वल टू u1 से लेकर up टाइम्स u1 से लेकर up। ठीक है, अब 1 बाय 1 वही चीज जो हम इससे पहले करते आए हैं कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके तमाम मोनोमियल का इसके तमाम मोनोमियल जनरेटर के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना। u1 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे u1 स्केयर बन जाएगा, u1 को नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा u1 u2, और ये प्रोसेस चलता रहेगा कहां तक, आपके पास u1 स्केयर से लेके u1p तक। फिर आप यहां से सेकंड एलिमेंट पकड़ लोगे, सेकंड जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा u2 स्केयर एंड सो ऑन, और इस तरह करके आप सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे जो कि इस फॉर्म में होंगे। इसमें ये चीज याद रहे कि जब आपने u2 को u1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो u1 मल्टीप्लाई विद u2 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा होगा, तो उसको आप दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इसका प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज गिवन बाय ui टाइम्स uj। ठीक है, और वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर p तक एंड j वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर p तक। ठीक है, तो ये इसकी नोटेशन होती है बेसिकली। इसको हमने सेट्स की फॉर्म में लिखा है। इस सेट के इस जनरेटिंग सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं कि हमने i को चेंज करना है 1 से लेकर p तक और j को चेंज करना है 1 से लेकर p तक। ठीक है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे दैट इज इक्वल टू दिस वन। ओके जी, देन आपके पास एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि लेट i इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर वाई क्यूब एक्स सी, और दैट इज इसके अंदर r ऑफ एक्स वाई जी के अंदर ये एक मोनोमियल आइडियल है। तो व्हाट इज आई स्केयर, आई स्केयर के अंदर हमने वो इसका स्केयर ले लिया। स्केयर लेने का मतलब है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स वाई स्केयर को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई स्केयर के साथ, ये एक्स स्केयर वाई 4 बन गया। उसके बाद एक्स वाई स्केयर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्स वाई 5 बन गया।
देन एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड बन गया, ठीक है। उसके बाद वाई वाले को, क्योंकि पहले ऑलरेडी एलिमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू वाई 6, एंड देन आपके पास वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज बिकम्स एक्स वाई क्यूब जेड, ठीक है। अब एक्स जेड का पीछे वालों के साथ मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं होगा, क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखे होंगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स जेड को एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम्स एक्स स्केयर जेड स्केयर। अगर मैं इस सेट को देखूं तो इस सेट के अंदर ये एक्स स्केयर वाई 4 पड़ा हुआ है, ये किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, एक्स वाई 5 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं वो किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस इज इटसेल्फ अ मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स। इसको मजीद हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले लास्ट एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल इज नाउ आई इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर वाई क्यूब एक्स जेड, सेम आइडियल, लेकिन अभी हम इसकी आई स्केयर नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे, अब हम इसका आई क्यूब को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई क्यूब कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि एक्स वाई स्केयर वाई क्यूब एक्स जेड को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 1 टाइम अगर मैं अलग कर दूं और 2 टाइम्स अलग कर दूं, तो 2 टाइम्स को हमने इससे पहले जो स्लाइड थी उसके अंदर कैलकुलेट किया हुआ है, दैट मीन्स दैट दिस आई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर वाई क्यूब एक्स जेड, और उसके बाद ये आपके पास जो है ये 2 पावर को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसके बराबर आ गया। अभी आपके पास बेसिकली 2 आइडियल्स हैं, एक आइडियल इन 3 से जनरेट हो रहा है और दूसरा आइडियल जो है इन 6 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन का वही डेफिनेशन है, कोई डिफरेंट डेफिनेशन नहीं है। एक्स वाई स्केयर को एक्स स्केयर वाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 1 बाई 1 इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे और सेकंड को भी 1 बाई 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लास्ट थर्ड एलिमेंट को पकड़ेंगे, थर्ड को भी 1 बाई 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये एक नया सेट ऑफ जनरेटर्स आ जाएगा जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ आया है। इसको हमने फर्दर कोई भी इसके साथ कैलकुलेशंस अभी तक नहीं की, ठीक है। लेकिन जब इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको इसमें से कुछ मल्टीपल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स वाई 8 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये भी आप खत्म कर देंगे। तो इन द एंड आपके पास जब आप इसको इसमें से जो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स के बाद मिनिमल एलिमेंट निकालना होता है, बड़े वाला एलिमेंट नहीं निकालना होता। जब मिनिमल एलिमेंट उसमें से निकाल लेंगे तो आपके पास ये आई क्यूब जो है दैट इज जनरेटेड बाय एक्स क्यूब वाई 6 एक्स स्क्वायर वाई 7 एक्स क्यूब वाई 4 जेड एक्स वाई 8 एक्स स्क्वायर वाई 5 जेड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई 9 एक्स वाई 6 जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर एंड एक्स 3 वाई एंड जेड 3। ये सेट जो है ये आपके पास मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स है, किसका, आई क्यूब का, ठीक है। और ये प्रोसेस हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे भी हम इसकी पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने इसकी पावर्स को कैलकुलेट किया है किसी भी आइडियल की।